हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज भी हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेडिकल टैट के पेपर में अगस्त 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे साइकोलॉजी सेक्शन के। तो बिना किसी देरी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने की सबसे प्रभावी जो पद्धति है वो कौन सी है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पनिश द चाइल्ड, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गार्डियंस, टू आइडेंटिफाई द काउजेज ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर एंड मैनेज रेमेडियल स्टेप, या फिर इग्नोर द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। तो आपके सामने दिया गया है एनकोडिंग, रिट्रीवल और स्टोरेज। तो इसका करेक्ट वे क्या है जो उसके ये अरेंज किए गए हैं? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनकोडिंग पहले फिर स्टोरेज फिर रिट्रीवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एलेक्सिया इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रीडिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, यानी कि निम्नलिखित में से व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे या फिर केस स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थिंकिंग कैसी होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट, या एक्सट्रोवर्ट होते हैं या वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द मैकडॉगल, बेसिक इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी इज रिलेटेड टू विच इमोशन। उनके अनुसार कि मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? फियर, हेट, वंडर या फिर हंगर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंडर इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी कि बच्चे के विकास के अध्ययन का कार्य क्षेत्र जो है वो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे पूछा कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान के जो जनक जो हैं वो किसे कहा जाता था? तो विलियम बूथ ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर होगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन परमानेंस एंड कंजर्वेशन इन, यानी पियाजे के अनुसार बालक में किस वस्तु स्थायित्व और संरक्षण के संप्रत्यय को समझने की में सक्षम होता है? तो आपके पास स्टेजेस दी गई हैं। सेंसरी है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है और फॉर्मल ऑपरेशन है। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन है कि वॉटसन और स्किनर दोनों ने मनोविज्ञान को कौन सी धारणा में योगदान दिया उन्होंने? तो ऑप्शंस हैं फंक्शनलिज्म, कोग्निटिज्म, या फिर सोशल कल्चरल या बिहेवियरिज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहेवियरिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारवाद।
अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इन इज कंटिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो स्किनर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडोलसेंट किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर इज, यानी कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में ग्रातिक हैं के विकास का अर्थ जो है वो आपसे पूछा गया है वो क्या होगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है हु प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लॉज सीखने के जो नियम है वो प्रतिपादन किसके द्वारा किए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है ईगो इज गाइडेड बाय, यानी अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा होता है? प्लेजर, रियलिटी, आइडियलिस्टिक या जर्नल प्रिंसिपल। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है रियलिटी के साथ जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज, ये किसके द्वारा कहा गया था? यानी दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर हॉलॉक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर विच स्टेज, यानी सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, एडोलसेंस या सभी? तो सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है थर्स्टन एंड लाइकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे रिलेटेड थे? इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज या फिर पर्सनैलिटी? तो ये एटीट्यूड से रिलेटेड थे, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन इज, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो क्या है? टू डिक्लेयर स्टूडेंट पास या फेल, टू नो व्हाट द चाइल्ड हैज लर्नड, टू नो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चाइल्ड इन लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सभी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ, यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल या फिर इमोशनल? तो इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का शाब्दिक परीक्षण है? रेबन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कोहर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, बैचलर अडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर स्टैनफोर्ड विनेट टेस्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विनेट टेस्ट करेक्ट आंसर कहलाएगा। आगे है विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को विशेषज्ञ के आधार पर वर्गीकृत जो था वो किया था? तो किसने किया था? एल्पोर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कंसिक्वेंस रेफर्स टू, यानी कि अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्त साहचर्य डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन में है, पॉजिटिव होगा, एवर्सिव कंडीशनिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या फिर मॉडलिंग कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमुखी अनुबंधन करेक्ट आंसर कहलाएगा, एवर्सिव कंडीशनिंग। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी पारदर्शिता से संबंधित है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो ये सभी ऑप्शंस कहलाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द ओवरलैपिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसेस ऑन ईच अदर। यानी डैश को स्मृति चिन्हों की परस्पर अतिव्यापी और गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे किया जाता है? फॉरगेटिंग, कंडीशनिंग, इंटरफेरेंस या फिर रिकॉल। तो इसका जो राइट आंसर इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच एजुकेशनिस्ट गेव द आइडिया ऑफ द बिहेवियरिज्म इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी कि कौन से शिक्षाविद ने शिक्षा प्रणाली में व्यवहारवाद का विचार दिया था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जॉन लॉक, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड, स्पेंसर या फिर वॉटसन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, वॉटसन जो है वो उसके द्वारा जुड़े हुए थे इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एस्केप लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन डैश रीइंफोर्समेंट। यानी कि पलायन अधिगम नैमित्तिक अनुबंधन का उदाहरण है जो कि डैश के प्रबलन पर आधारित होता है। तो नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो संज्ञानात्मक चिकित्सा द्वारा अवसाद का उपचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एल्बर्ट एलिस, सिगमंड फ्रॉइड, एरन बेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर एरन बेक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। निम्नलिखित में से गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार जो था वो नहीं था। बाकी तीन दिए थे, एक नहीं दिया था। कौन सा नहीं दिया था? तो क्रिएटिव इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अ चाइल्ड हैविंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन बिटवीन 55 to 70 विल बी कैटेगराइज्ड एज। IQ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 15 से 70 जो उसकी IQ है तो वो कौन सी होगी? तो उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम जो राइट आंसर होगा उसको पिन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था आज की वीडियो और ये ऑफिशियल आंसर की आप देख सकते हैं, उसी से ही इसके आंसर बताए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्वेश्चन बताए वो आपने अच्छे से किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।